काम तो बहुत व्यक्ति करते हैं, पर सफलता प्राप्त करने वाले इस दुनिया में बिरले हुआ करते हैं। उन्हीं बिरलों में पूज्य ज्ञान सागर महाराज का नाम आता है कि संलेखना करना कठिन नहीं, कठिनतम कार्य है। वो इस संलेखना के अभाव में ही आज तक इस संसारी प्राणी का संसार बना हुआ है। नहीं तो आचार्यों ने तो यही लिखा है कि विधिवत आगम के अनुसार जो एक बार संलेखना धारण कर लेता है तो 2 या 3 भव कम से कम, तो अधिक से अधिक 7-8 भव में नियम से उसको मुक्ति हो ही जाती है। इन भवों का वह उल्लंघन नहीं करता। मरण का नाम केवल संलेखना नहीं, संलेखना तो विधिवत की जाती है जो विधि आगम में लिखी हुई है। उस विधि के द्वारा ही पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने यह हम सब के सामने यह उदाहरण प्रस्तुत किया। किसी ने आचार्य महाराज से कहा कि आपने आचार्य ज्ञान सागर महाराज की समाधि करा दी, पर आचार्य महाराज की लघुता देखो। उनने किन लघुता से उत्तर दिया, हमने भैया उनकी समाधि नहीं करा दी, हमने समाधि करना सीख लिया। हम क्या उनकी समाधि कराएंगे? वस्तुतः कितनी लघुता, वही लघु गुरु में भी वही लघुता थी, वो शिष्य में भी वही लघुता है। कभी भी इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, चाहे दीक्षाओं का हो, चाहे पंचकर्णों का हो, और भी बड़े बड़े आयोजन हो, कभी हमने तो आचार्य मुख से आज तक नहीं सुना कि हमारे द्वारा ये कार्य किया गया। हमेशा यही लघुता उन्होंने प्रकट की कि पूज्य ज्ञान सागर महाराज के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से यह कार्यक्रम सानंद संपन्न हो गया। वो ही वहाँ से बैठे बैठे आशीर्वाद भेजते रहते और कार्यक्रम होते रहे। मैं कौन होता करने वाला? तो ये लघुता आना ही जीवन में उद्धार के लिए कारण होती है। बड़प्पन से कारण इसी प्रकार बनते हैं। तो इस प्रकार से ज्ञान सागर महाराज का आज समाधि दिवस है, जिनने आज के दिन यह कार्य किया था कि वह आचार्य महाराज के वित्तुक से तो आज बहुत लोग परिचित हैं। उनकी साधना, उनके ज्ञान आदि चर्या से सब लोग प्राय करके परिचित हैं। पर पूज्य ज्ञान सागर महाराज कितने बड़े साधक थे। जब भी आचार्य महाराज प्रसंग बस उन बातों को सुनाते थे तो लगता था कि ऐसे वह व्यक्तित्व थे जिनको हमने तो देखा नहीं, पर गुरुदेव के मुख से, पुस्तकों के माध्यम से यहाँ वहाँ सब पढ़ा और सुना है। तो आचार्य ने तो यही लिखा है। आचार्य ने संलेखना किसी कहते हैं तो आचार्य पूज्यपाद महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में उल्लेख किया, काय और शरीर को क्रश कर देना। बस संलेखना, और ज्यादा कोई काम नहीं है, बहुत कठिन काम नहीं है। क्या करना? काय और किसको? कसाय को क्रश कर देना, इसी का नाम वह संलेखना है। उत्तर जो कारण हैं उन कारणों को घटाते जाना, जो शरीर को पुष्ट करने वाले कारण हैं उनको घटाना, और जो कषाय को बढ़ाने वाले कारण हैं उनको निरंतर घटाते जाना, तब जाके संलेखना हो सकती है। आचार्य महाराज ने एक दिन इसी संलेखना के विषय में कहा था, जिस तरह से कोई मिलिट्री में भर्ती होता है, वो मिलिट्री में भर्ती हुई उसको हमेशा कभी भय नहीं रहता, कभी भी हमारा मरण हो सकता है। क्योंकि इस तरह की हमने नौकरी ज्वाइन की है कि उसमें ऐसे अनेक अवसर आते रहते, कभी भी कोई स्थिति बन जाए मरण हो जाता है। इसी तरह जब भी यह मुनि दीक्षा को अंगीकार करता है तो दीक्षा लेते ही इस तरह हमेशा वह ध्यान रखता है कि कभी भी
परिस्थिति बस कोई स्थिति बन सकती है तो हमें संलेखना लेना पड़ती है। इसलिए वह संलेखना को हमेशा अपने लक्ष्य में रखता है। नहीं तो क्या होगा, अगर विधिवत संलेखना नहीं हुई तो यह भाव भी यूं चला जाएगा। तो ये सारी स्थितियां होती हैं। तो ऐसे आचार्य ज्ञान सागर महाराज थे। काय को कैसे उन्होंने कृष्ण किया, तो काय तो वह शुरू से ही कृष्ण करते रहे। वह कभी गरिष्ठ आहार नहीं लेते थे। वह तो सिर्फ रोटी, मूंग की दाल, लौकी की सब्जी और मुनक्का, ये सब चीज़ें साधारण एकदम आहार था। उनका कोई आहार हाई फाई नहीं था जहाँ कहीं भी उनकी चर्या का निर्वाह हो जाया करता था। और समय समय पर अपने अनुसार उपास आदि भी करते रहते थे। पर एक प्रसंग हम आपको सुनाएं कि वह किस चीज़ तरह की वस्तु से बचते थे। एक बार बिहार राजस्थान में चल रहा था और जैसे ही आहार में उनको वस्तुएं दिखाई तो उन्होंने उस वस्तु में से खीर उठवा दी। खीर उठा दी, लोगों को लगा खीर नहीं ले रहे हैं, और फिर आहार उनका जैसे ही प्रारंभ हुआ पर उन्होंने दूध चावल ले लिया। तब जब आहार संपन्न होने के उपरांत जब लोग छोड़ने आए, महाराज हमने तो खीर में कुछ डाल ही नहीं था, केवल क्या था, चावल और दूध ही तो था, और आपने दूध और चावल ले लिया और खीर उठवा दी। कहते भैया अब चरखा पुराना हो गया, ये तो खीर क्या है, ये जवानों की वस्तु है। चावल को दूध में उबालने से वह गरिष्ठ हो जाती है, इसलिए हमने हटा दी। तो इस तरह की उन्होंने साधना करके उस काया को कृष्ण कर दिया। 6 महीने पूर्व तो उनने अन्न का त्याग कर दिया। अन्न नहीं लेते थे, संलेखना से पहले क्या 6 महीने पहले अन्न का त्याग कर दिया। 3 ही वस्तु लेते थे, दूध, रस और पानी। ऐसी उनकी साधना रहती थी। धीरे धीरे उन्होंने दूध का भी त्याग कर दिया, फिर रस का भी त्याग कर दिया, और अंतिम उन 3-4 दिनों में जल का भी 28 तारीख को उन्होंने जल भी त्याग कर दिया। 1 जून का दिन है, आज तो तिथि के हिसाब से वैसे मना रहे हैं, पर तारीख के हिसाब से 1 जून को सुबह लगभग 10:50 का समय होगा। उस समय वह समाधि उनकी पूर्णता को प्राप्त हो गई। तो इस तरह से उन्होंने समय समय पर उस काय को कृष्ण करते रहे, उसको उतने ही वेतन देना। शरीर तो नौकर की भांति है, नौकर जितना काम करेगा नौकर को उतने ही वेतन दिया जाएगा। उसी तरह जितना शरीर हमें साथ देगा, साधने के लिए जो आवश्यक है, आवश्यक करने के लिए जितना आवश्यक है उतना देंगे। इतना अधिक नहीं देना कि वह बहुत ज़्यादा प्रमादी बन जाए और हमारे व्रतों में दोष के लिए कारण हो जाए। ऐसे वह काय को इस तरह काय की प्रतिकूलता को भी बहुत सहन करती थी। आचार्य महाराज ने बताया था कि ऐसी राजस्थान की गर्मी, वैसे तो जेठ माह है, गर्मी रहती है, पर राजस्थान की गर्मी तो बिल्कुल अलग ही रहती है, जिसमें अजमेर और किशनगढ़, अजमेर और नसीराबाद में तो विशेष गर्मी रहती है। और 4 वर्ष से तो बारिश हुई नहीं थी। क्या कह रहे, आपके यहाँ तो कम हो जाए तो आप चिंतित हो जाते, वहाँ तो 4 वर्ष से बारिश हुई नहीं थी। और जेठ का माह, ऐसी गर्मी का समय, और ऐसी गर्मी के समय में जहाँ व्यक्ति को दिन में प्यास लगे चाहे रात में लगे, वो तो साथ में रख के सोते हैं लोग ना, कि कभी भी लगेगी रात में तो फिर डाकघर की तरह, लेटर की तरह तुरंत डाल देंगे कि नहीं। पर ऐसे संयमी जीवन वाले जिन्होंने अपनी काया को कैसे नियंत्रण किया होगा, अपने मन को कैसे नियंत्रण किया होगा, ये सब चीज़ें अपने लिए बिछाएंगी हैं। ऐसी वह साधना के धनी थे। आचार्य महाराज कहते ऐसी गर्मी थी कि मैं वैयावृत्ति करते करते पसीना पसीना हो जाता था, पर उनको पसीना नहीं आता था। उनकी शीत प्रकृति थी, इसीलिए उन्होंने इन दिनों समाधि ली थी। सर्दियों में समाधि उनकी नहीं हो सकती थी, अन्य दिनों में नहीं हो सकती थी। तो
तो मैं तो पसीना पसीना हो जाता था, पर उनको पसीना नहीं आता था। एक ही कमरे में लेटे रहते थे और मैं तो 15 मिनट में आहार करके आ जाता था। आहार के अलावा तो मैं कहीं जाता ही नहीं था, बस उसी पायदान पर बैठना। ऐसी गुरुदेव की सेवा करने वाले उनके शिष्य ही क्या है, गुरु बन गए और गुरु उन्होंने बना लिया। तो ऐसे 15 मिनट में हार करके आ जाते थे और वहीं बस कहते थे 2-3 घंटे सो लिया, बस इतना ही पर्याप्त था। 2-3 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं आती थी और ज्ञान सागर जी कहते थे कि जाओ भैया थोड़ी बाहर की हवा ले लो, यहाँ तुम्हें गर्मी लगती होगी। नहीं नहीं, अनुकूल रहता, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कह के टाल देते। पर कभी अपने गुरु से अलग कभी नहीं सोई, हमेशा साथ रहे कि हमारे अभाव में कभी इनकी लिखना बिगड़ ना जाए। तो लिखने वालों ने तक यहाँ तक लिखा कि करोड़ों की धन दौलत वाले वाला पाने वाला पुत्र भी इतनी सेवा नहीं कर सकता जो पूज्य ज्ञान सागर की सेवा पूज्य आचार्य महाराज ने की। फिर तो लिखने वालों ने यहाँ तक भी लिखा कि आज दुनिया में पूज्य आचार्य महाराज की जो भी दुनिया में प्रसिद्धि और ख्याति है, बस वही ही कारण से है कि गुरुदेव की उन्होंने इतनी दृढ़ता पूर्वक, इतनी निष्ठा के साथ ऐसी उन्होंने सेवा की कि उस सेवा का ही फल है कि आज क्या है, दुनिया उनको केवल एक झलक देखना चाहती। बैठना चर्चा करना और काम तो बहुत दूर है, वह तो पुण्य कब आएगा वह तो अलग है, पर एक झलक अगर मिल जाए। अभी हम लोग सायगढ़ जब आ रहे थे और सायगढ़ हम लोगों ने जब नैनागिर से बिहार किया यहाँ, तो रास्ते में लोग मिलते थे, दर्शन करते थे, यही पूछते थे आचार्य महाराज अभी कहाँ मिलेंगे, दर्शन हो जाएंगे कि नहीं, थोड़ी तो दर्शन हो जाएंगे भैया, देख लो वहीं जाके होंगे कि नहीं। तो ऐसी लोगों की एक क्या है, भावना रहती है। भावना क्यों रहती है, क्योंकि उनका पुण्य इतना है। उनकी साधना के बारे में तो बताना, अभी तक तो हम जो समझते थे वह समझते थे, पर अभी आचार्य महाराज के जो संस्मरण और साधना सुनी, वह तो हमने अभी तक तो जीवन में ऐसी साधना नहीं देखी होगी किसी की, जैसी साधना उन्होंने कठिन से कठिन साधना की है। तो ऐसे ज्ञान सागर महाराज अपनी काया को भी नियंत्रण करते थे। हर परिस्थिति में हर चीज़ उन्होंने सहन की। गर्मी हो, उनको साइटिका का रोग था, पैर में उनको दर्द रहता था, पर वह किसी तरह का कोई प्रतिकार नहीं अपनी साधना में। और आचार्य महाराज ने यहाँ तक बताया, हम कभी भी वैयावृत्ति करने जाए, बस थोड़ी सी वैयावृत्ति कराते, जाओ स्वाध्याय करना। वैयावृत्ति के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसा टाल देते थे। हमसे वैयावृत्ति नहीं कराते, क्यों? अभी तुम जितना ज्ञान ध्यान में समय निकालो वो तुम्हारे लिए कार्यकारी है, वैयावृत्ति तो हो जाती। इस तरह से वह टाल देते थे, मात्र शिकाई कराते थे पैर की, बाकी कोई काम नहीं कराते थे। तो ऐसी उनने उस काया को ऐसी कृष कर दिया था, ऐसे अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो जब अध्यात्म की साधना में साधक निरत हो जाता है, तो ये तो नियम ही है कि उसको सफलता मिलती ही है। ऐसी अध्यात्म की साधना में निरत रहने वाले पूज्य ज्ञान सागर महाराज थे। किनका अनूठा अध्यात्म था, तो एक बार आचार्य महाराज से चर्चा चल रही थी, तो एक बार पूछा किसी महाराज ने कि जब आप केसलोंच कर रही थी ब्रह्मचारी अवस्था में, तब सुना आपके सिर में खून आ गया था। खून आ गया था तो उस समय ज्ञान सागर महाराज देखने आए होंगे। अरे कहाँ की बात लगाए फिर रहे हो तुम, देखने आए होंगे। भैया उनकी साधना अलग ही थी, ये देखना आना जाना उनका काम नहीं था। क्या करते थे, तो कहते भैया उनके बस कैसी साधना थी, तो आंखें प्राय करके बंद ही रहती थी। आंखें तो जब पढ़ना कुछ काम तो खोलना, आंखें तो खोलती ही नहीं थी। गर्दन हमेशा नीची रहती थी, गर्दन तो कभी उठाते ही नहीं थे, और बोलते बहुत कम थे, बहुत कम। कि एक बार जब उनकी संलेखना चल रही थी, वो संलेखना जब चलती थी तो शाम शाम को वृद्ध लोग आते थे, भजन उनको सुनाते थे और भी 12 भावना आदि सुनाते थे। और एक व्यक्ति तो प्रतिदिन उनके पास सोते ही थे,
शांतिलाल जी थे, उनका नाम नसीराबादी की थी, उनने स्वयं सुनाया था ये संस्मरण, और वहीं वह सोती थी। एक दिन नहीं आए वह, तब ज्ञान सागर जी ने पूछा, वह शांतिलाल जी प्रतिदिन आते थे, आज आए नहीं सोने के लिए? किसी ने कहा, कल पूज्य आचार्य विद्यासागर जी ने उनको सोने के लिए मना कर दिया। अच्छा, मना कर दिया? तो ये आचार्य विद्यासागर जी कहना नहीं कि हमने कुछ पूछा है, आचार्य विद्यासागर जी जैसा उचित समझें सो वैसा करें, हमें क्या विकल्प करना। हम तो सहज भाव से पूछ लिया, हमें कोई तकलीफ दिक्कत होगी हम उनसे कहेंगे तो वो हमारी व्यवस्था कर। पर क्या है, ज्ञान आचार्य महाराज ने उनसे क्या कहा कि तुम्हें ज्ञान सागर जी के साथ नहीं सोना है, तुम्हें सोना है तो बाहर सोएं, उनके साथ अंदर नहीं सोना। क्यों नहीं सोना? इसलिए कि ये संलेखना का काल है, कभी कोई भी कर्म की ओर से कोई स्थिति बिगड़ती कुछ होती है तो उसका प्रभाव फिर अच्छा नहीं पड़ता, इसलिए उन्हें मना किया था। पर उन्होंने यही कहा, बस कहना नहीं, उनसे कुछ नहीं कहना, मतलब इतना भी नहीं हमने पूछा। इस तरह की उनकी क्रोध कसाय पर नियंत्रण था। मैं तो अभी 83-84 वर्ष का, कहाँ ये छोकरा छोटा सा ऐसा नियंत्रण कर रहा हमें। समाधि ऐसी कसाय उस समय जागृत तो हो सकती है, हमें क्या नहीं आता ना? अरे सब आता हो पर कुछ भी नहीं। इस तरह के ज्ञान और चारित्र सब होते हुए कभी उनमें क्रोध की जागृति नहीं हुई। ऐसे वह थी। एक संस्मरण और सुनाया था समय सागर महाराज जी ने कि वह जब आचार्य पद का त्याग कर चुके थे और जब संघ का विहार चलता था तो लोग तो यही मान के आते थे कि अपन ज्ञान सागर महाराज से निवेदन करेंगे कि हमारे नगर में आप चतुर्मास के लिए पधारें। तो समय समय पर लोग आते थे और निवेदन करते थे, ज्ञान सागर जी अभी चतुर्मास का समय नज़दीक है, आप चलें और हमारे नगर में चातुर्मास करें। एक बार की बात है कि सेठ भागचंद जी सोनी आए और निवेदन किया, महाराज ज्ञान सागर जी, महाराज जी हमारे अजमेर चलें, इस वर्ष का चतुर्मास आप वहीं करें, जब वह आचार्य पद का त्याग कर चुके थे। तो कहते ज्ञान सागर जी, मैं होता कौन हूँ? मैं तो एक संघ का सदस्य हूँ भैया, वो बैठे आचार्य विद्यासागर महाराज, उनसे निवेदन करो, उन्हें जहाँ जाना तो हम तो पीछे से जाएंगे, हम होते कौन हैं? इस तरह की मान कषाय का शमन करना कितना कठिन होता है। सुनना तो सब सरल है, बोलना भी सब सरल है, पर सब आचरण में लाना कितना कठिन है। तो अब कितना बोलें, इतना ही तो हम पर्याप्त समझते हैं कि अपने जीवन को ऐसे संयम मार्ग से जोड़ें, उस अपने जीवन में उस संलेखना को अपनाएं, तब हम जाके कुछ प्राप्त कर सकेंगे। अन्यथा संलेखना के अभाव में न तो आज तक किसी का यह संसार अभाव हुआ है, न कभी हो सकेगा। इसलिए अपने जीवन को अच्छी चीज़ों से जोड़ें। व्रतों के बारे में तो हम आपको समय समय बता ही रहे हैं, पर व्रतों के साथ ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह एक बार हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए इन कष्टों से आप बच जाएंगे, अन्यथा तो जीवन यूँ ही निकल जाएगा। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं।